जी ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से जो चर्चा हुई है पार्षदों की, तो जो भी पार्षद रहे हैं पक्ष के विपक्ष के, जो भी दिक्कतें आई है उसके लिए अधिकारियों को बोला है कि और अच्छे से काम करें, क्योंकि जो काम जितने बताए जा रहे हैं पार्षदों द्वारा सारे तो संभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्थाएं भी अभी इतनी ठीक नहीं है नगर पालिका की, जैसा आप भी जानते हैं कि अभी इतना बजट है नहीं हमारे पास कि हम सारे काम करवा सकें। जितना भी बजट हमारे पास है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात अभी बजट की, तो इसको लेकर जो थोड़ा सा आपस में मतभेद रहा और ऐसा कुछ अभी क्लियर स्थिति नहीं बन पा रही है क्योंकि बजट डिस्कशन हो नहीं पाया। जी कुछ लोग तो बोल के गए हैं कि सारे पास हैं हमारी तरफ से, आपने देखा ही सुना ही अभी की नहीं 8-10 जने बोलते कि निकले कि पास है, कुछ बोल के गए हैं कि अभी आगामी कर देते हैं। क्या माना जाए, बिना पढ़े बजट पास माना जाए? नहीं, उनसे लिखित में ले लेंगे, जो पास अगर पास हो जाता है लिखित में अगर बहुमत है, वरना आगामी में बुला लेंगे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात हमारे यहाँ पर पार्षदों की ये नहीं होती कि कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है। आपस में जो भी मनमुटाव हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अधिकारी कर्मचारी पार्षद जो भी हैं, तो उनको लेकर कोशिश ये रहती है कि सब काम अच्छे से हो, शहर हित में हो। और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बजट जो होता है वो अभी 31 मार्च आ रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो ये एक समझदारी होती है कि हम पहले शहर हित को सोचें फिर अपना पर्सनल कोई बात रखें। ओवरऑल हम बात करें, ज़रूरी आज प्राथमिकता बजट थी। देखिए सारे पार्षदों ने मेरे सब सारे पार्षद मेरे हैं, मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी ऐसी नीयत नहीं है और मैं ऐसी बात भी नहीं आज की बैठक से सारे पार्षदों का कुछ जो आपस में जो उनके मनमुटाव हुए हैं, जो भी अधिकारियों से कर्मचारियों से नाराज़गी रही है और उसको लेकर अब आगे चर्चा करेंगे। ये आप लोगों को भी पता है, मैंने पहले भी बताया है कि 50 करोड़ की जो राशि खर्च होगी अवैध जो कॉलोनीज़ हैं उनको वैध करने में, तो 51 कॉलोनियाँ इसमें आई है और 50 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। नगर पालिका की अभी करंट स्थिति -2 करोड़ है, तो जब पैसा आएगा, शासन से अनुदान हमने मांगा है, हम लोगों ने सीएम साहब को भी पत्र लिखे हैं, विजय जी को जो हमारे अभी नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, तो जल्द ही हमारे पास अनुदान आने वाला है और अभी बहुत सारा अनुदान हमको मिला भी है। देखिए कोई भी जो नगर पालिका है बिना आर्थिक व्यवस्थाओं के नहीं चल सकती है। फाइलें सब तैयार है, प्रस्ताव हमने सारे पास कर दिए हैं, पर अगर ठेकेदार ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली कि पैसा नहीं है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो उनका वो कैसे काम करेंगे। और नगर पालिका के पास कोई आय तो अपनी होती नहीं है। जलकर भी हमारा बहुत सारा बाकी है, संपत्ति कर के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द और मैं अनुरोध करूँगी आप लोगों के माध्यम से जनता से भी कि जलकर जमा कराएं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं काम हो, आप भी चाहते हैं काम हो, पार्षद भी चाहता है काम हो, जनता भी चाहती है काम हो, कौन नहीं चाहता कि काम हो। दिक्कत ये है कि अगर अभी हमारे पास, आप समझिए कि हमारे पास जितना बजट होगा उससे ज़्यादा का काम कराएंगे तो नगर पालिका डिफ़ॉल्टर बन जाएगी। हम लोग ठेकेदारों का पेमेंट कैसे रोक सकते हैं काम करवा के। तो नैतिक पार्षदों ने जो भी प्रॉब्लम्स उनकी आई है उन्होंने बताया है और बहुत लोग बोल के गए कि पास है, तो हम लिखित में लिखवा लेंगे अगर लिखित में वो लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल के गए कि पास है इशारा करके गए। आज नगर पालिका परिषद की जो बैठक थी, 11 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजे तक अध्यक्ष और सीएमओ खुद उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने एक आज निंदनीय कार्य किया कि मीडिया को परिषद से बाहर करने की कोशिश करी और कहा कि मीडिया इस परिषद खाल में नहीं रहेगी। जो शर्मनाक बात है, इससे साफ साफ जाहिर हो गया है कि ये परिषद सिर्फ चोर परिषद है। एक तरह से साफ साफ जाहिर इस बात को खुद नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने स्वीकार कर लिया है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं। पहले तो पार्षदों पर फाइल की रोक लगाई और आज मीडिया को भी बाहर कर रहे हैं, तो ये कौन सी अलोकतांत्रिक प्रणाली इन्होंने चालू कर दी। उसके बाद शहर के इतने ज्वलंत मुद्दे थे, किसी भी वार्ड में कार्य नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष के पार्षद भी आज कहीं नाराज दिखे, विपक्ष के लोग तो कह ही रहते कि हम लोग आपको आप दुश्मन की तरह देख रहे हो। इस बात को लेकर भी कई मुद्दे उठे, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे निर्माण का मुद्दा हो, चाहे जमीन बेचने वाले मामले में विवाद हो। तो जमीन बेचने के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ कहना था कि बेचनी पड़ेगी क्योंकि हमारे को विकास करना है। तो ये पहली परिषद ऐसे दिख रही है जिसमें जमीन बेचकर और विकास करने की उन्होंने बताया गया है। इन सब बातों को लेकर आज परिषद चल रही थी, पार्षद लोग अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में यही है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने सत्ता दल के पार्षदों को किस तरह से अपमानित किया। एक महिला पार्षद किरण शर्मा जी थी, उसको भी अपमानित किया। हम लोगों ने यह बात माइक से भी कही है वहाँ पर कि मैं जो हूँ, हम विपक्ष के पार्षद आपके दुश्मन हो सकते हैं, उस वार्ड की जनता आपकी दुश्मन नहीं है। आप बड़ा दिल रखिए और वार्डों में विकास कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष का झूठा रवैया, तानाशाही रवैया साफ देखने को मिला कि 1:40 तक लोगों के पार्षदों के जो प्रतिकार थे, उनके विवाद वाले मामले थे, उन पर चल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष ने एक पार्षद का अपमान किया और पार्षदों की बात सुनने से मना किया, इस बात को लेकर पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और सारे पार्षद जो है मीटिंग का
बहिष्कार करके चले गए और बजट को आगामी कहा है, क्योंकि कारण ये है कि बजट सिर्फ दिखावा और हवाई बजट इन्होंने बताया था। हम ज़मीन पे उस पर पूछना चाह रहे थे, ज़मीन पे उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इस कारण हम लोगों ने पार्षद दल ने, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्षद दल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षद दलों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया है। अगर नगरपालिका अध्यक्ष आप लोगों की मीडिया के मार्फत से सुनने में आया है कि वो किसी मीडिया को केरी के पास, किसी को केरी फेल, तो साफ साफ दिखता है कि नगरपालिका अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह से झूठ बोलती है। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पास में इस बात का वीडियो फुटेज हो कि बजट पढ़ा गया और बजट पास हुआ, किसी ने हाथ खड़े करे, पहला प्रस्ताव भी अगर, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इस तरह महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अशोभनीय तरह से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए क्या हुआ कि बजट के साथ साधारण सम्मेलन लेकर आए हैं और वास्तविकता ये होती है कि अगर सम्मेलन साथ में आया है तो हर पार्षद अपनी बातों को रखने का उसको अधिकार होता है। हर पार्षद ने अपने अपने वार्डों के अंदर जो कार्य नहीं हुए हैं या कार्य विलम्ब से हो रहे हैं या फाइलें पूर्ण होने के बाद कार्य का शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, ये सब लेकर के और बातचीत चालू हुई। तो हर जगह हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। हर पार्षद ने अपनी अपनी बात रखी और बात रखते रखते आप सभी को पता है कि बात तो रखनी पड़ती है, क्योंकि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। यदि अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं हम सदस्यों की, तो हम भी वार्ड से चुने हुए वो सदस्य हैं जो जनता बड़ी आस लगा के और हमारे बीच आती है। विगत जब से नवनिर्वाचित ये नगरपालिका का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक वार्डों के अंदर कई ऐसे वार्ड हैं कि जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इवन मेरे वार्ड के अंदर तो अगर मैं बात करूं तो मुझे तो रोज ही लोग गालियां देते हैं कि आप काम करा ही नहीं सकती हो, आप एक फायर ब्रांड मानी जाती हो, लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं करा पा रही हो। मेरे वार्ड के अंदर विगत 3 महीने से आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कीर्ति नगर हो, चाहे वो वृंदावन कॉलोनी हो, चाहे वो सन सिटी हो, चाहे वो उदय विहार हो, चाहे वो बगीचा नंबर 10 हो, 13 हो, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर आप काम नहीं करा तो हम आपका पुतला जलाएंगे। स्वाभाविक है, उनके मनों के भाव है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो कार्य मैं नहीं कर पा रही हूँ और वो कार्य नहीं कर पा रही हूँ उसका एक रीज़न है कि जब से नगरपालिका बैठी है तब से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि बजट नहीं है और बजट के अभाव के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। देखिए वो उनकी अपनी मानसिकता है कि वो अपने सदस्यों का सहयोग करे या न करे। मैंने अपनी बात रखनी थी वो रख दी। अगर कर्मचारी झूठ बोलता है तो वो उसकी मंशा है। अध्यक्ष अगर अपने सदस्य को नहीं समझ पाती तो वो झूठ है। अगर मैं झूठ हूँ तो ठीक है, मैं झूठ सही। अब उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने कहा है कि कॉल लिस्ट चेक करवा लो। अब हम कॉल लिस्ट चेक करेंगे और रिकॉर्डिंग करके हम अध्यक्ष महोदय को सदन में सुनाएंगे। बजट तो शुरुआत हुई नहीं थी, जैसे ही हमारे राजस्व महोदय ने माइक लिया था तब से ही सभी वार्ड के जो हमारे वार्ड के जो पार्षद है उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखनी चालू कर दी थी। तो वार्ड बजट का मामला आया ही नहीं। लेकिन मैंने आपत्ति दर्ज उसमें कर रही है, जो OA साहब है उनको मैंने कहा है कि आप मेरी मिनट्स लिख लीजिएगा और सभी पार्षदों ने ये मिनट्स लिखवाए भी हैं कि सब लिखना कि सभी पार्षद चले गए थे, बजट नहीं पास हुआ। तो मेरे को तकलीफ तो ये है कि एक तो स्वच्छता का काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। स्वच्छता में हम किसी समय में कितनी ऊपर हमारी रैंकिंग थी और अब हम कहाँ नीचे आके गिर गए हैं। यही कर्मचारी हैं, यही परिषद है और इसी टाइप की वार्ड है, कोई बदलाव हुआ नहीं है। उसके अलावा मेरे PIC से जो मैंने काम स्वीकृत कराए हैं, कम से कम 10-12 काम स्वीकृत कराए हैं, उनमें से 3 काम मेरे धरातल पे उतरे हैं, बाकी के मेरे काम शुरू भी नहीं हो पाए हैं। और बहुत सी फाइलें तो मेरी हैं, तकरीबन 7 से 8 फाइलें मेरी ऐसी हैं जो बाबू लोगों का और कर्मचारियों का कहना है कि फ़ाइल हमको मिल नहीं रही है। तो ये फाइल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मेरे को इनको बोलते बोलते। पिछली PI परिषद में भी मैंने CMO साहब को कहा था, उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है इनकी। फाइलें घुमा रहे हैं, काम हो नहीं पा रहे हैं और जवाब इनके गोलमोल है।